हाँ मेरा हाथ, आउच। हाँ मेरा हाथ। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। और कैसे जा रही हैं गर्मियाँ जो कि अब एंड पर हैं। और खैर अभी भी सितंबर में काफ़ी गर्मी होगी, गर्मी जाते जाते भी खूब अपना नाम पता बताकर ही जाती है। तो बस जी आज जो है वो रात को खूब बारिश हुई और ज़ाहिर है हमेशा की तरह जैसे ही बारिश आती है लाइट बंद हो जाती है। तो लाइट बंद होने की वजह से सुबह मैंने जब देखा तो फ्रिज में अजीब से नज़ारे थे, दूध भी ख़राब, आटा भी ख़राब और सारी चीज़ें जो हैं उनमें पानी, और फ्रीज़र जो है उसकी बर्फ़ नीचे गिरी हुई थी। तो मैंने कहा कि चलें अब जो भी होता है अच्छा ही होता है, तो मैं फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि फ्रिज साफ़ किए बगैर अब चारा भी नहीं। और जी यहाँ नाश्ते के बाद मेरे हस्बैंड इन्फॉर्म करके गए हैं कि आज 11 बजे जो है वो ग्रॉसरी करने इम्तियाज़ साहिवाल चलना है। तो बस मैं अब यही सोच रही थी कि फ़्रिज का काम भी खोल लिया है और साथ में मेरे हस्बैंड कह गए थे कि दादा अबू का जल्दी खाना बना देना है, तो आप सालन वगैरह जो है वो जल्दी टाइम से ही रेडी कर लें। तो बस जी यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने आटा भी गूंद लिया और दाल भी गीली कर ली और फिर मैंने कुकर में ही दाल बना ली क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं दाल को अलहदा बॉयल करती और मिसाला अलहदा बनाती। तो फिर मैंने इसे शॉर्टकट तरीके से ही बना लिया। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खड़ी खड़ी दाल बनी थी। अच्छा, साबुत लाल मिर्च और लहसुन जो है वो मैंने घी में डालकर फ्राई करके दाल को तड़का लगा दिया। यहाँ मेरे पास 2 टिक्कियाँ मक्खन की रखी हुई थी, तो मैंने हाफ़ टिक्की मक्खन की भी इस पर डाल दी। अच्छा पहले मैं ये दाल ज़्यादातर जो है वो बॉयल अलहदा कर लेती हूँ और मिसाला अलहदा, लेकिन आज मैंने देखा कि ये कुकर में भी बहुत ही मज़ेदार सी बन गई है। तो मैंने अब सोच लिया था कि आइंदा भी मैंने माश की दाल भी कुकर में ही बनानी है। अच्छा, मेरे हस्बैंड जब मुरब्बे से आए तो उन्होंने आके चेक किया कि सालन बन चुका है कि नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि देख लें जी, मैं टाइम से जितना भी काम हो या जो भी हो, अगर मुझे कोई टाइम दे दिया जाए तो मैं हर मुमकिन कोशिश करती हूँ कि टाइम से पहले पहले मैं सारा काम निपटा लूँ। और ख़ास तौर पर अगर काम कुकिंग का हो, क्योंकि कुकिंग का वो काम है जो कि हमारे घर बहुत ज़्यादा है और सारा दिन चलता रहता है। और यकीन करें कि सारा दिन मेरी नज़रें जो हैं वो वैसे ही क्लॉक पर ही रहती हैं। तो खैर यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही थी, सेक रही थी साथ साथ, क्योंकि मुझे दादा अबू के साथ उनके टंडन की रोटी भी बनानी थी और बाकी हम लोगों ने खाना नहीं खाना था। हम लोग जो है हमने यही सोचा था कि ग्रॉसरी करने के बाद फिर वहीं पर कुछ खा लेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जिस दिन कहीं जाना होता है तो मैं इस टेंशन में जो है वो पहले से ज़्यादा और पहले से जल्दी काम करना शुरू कर देती हूँ। यानी मुझे समझ ही नहीं लगती, मैं जो है वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा काम जो है वो निपटाना शुरू कर देती हूँ। और बिल्कुल ऐसे ही जब मेरी हस्बैंड से कभी मेरी नाराज़गी चल रही हो तो भी मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं लगती, मैं बहुत तेज़ काम करना शुरू कर देती हूँ। तो आप लोग मुझे बताइएगा, क्या ऐसी किसी टेंशन में आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि ऐसे लगता है जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है और बंदा जो है वो गुस्से में या जल्दी में पहले से ज़्यादा काम जो है वो करना शुरू कर देता है। और ये जी हमारे गांव से बाहर जाने का रास्ता है, ये बहुत खूबसूरत है। दरख्तों की झुंड आपस में ऊपर से मिले हुए हैं और दिन में भी रात का समा रहता है और ऐसा लगता है जैसे किसी इंग्लिश मूवी का कोई हॉरर सीन चल रहा हो। पहले हम लोग बच्चों के यूनिफ़ॉर्म और बूट्स वगैरह लेने के लिए यूनिफ़ॉर्म सेंटर आ गए और यहाँ पर हारिस के लिए पहले उन्होंने गर्ल्स का जो है वो यूनिफ़ॉर्म निकाल कर दिखाया। इस पर हम सब हंसना शुरू हो गए। हारिस जो है ज़ाहिर है उसका हेयर स्टाइल और कुछ जो है वो बहुत ही क्यूट सा है, तो वो वो समझे कि ये भी इनकी बेटी ही है।
तो हम हारिस को छेड़ रहे थे और फिर उसके बाद जी यूनिफ़ॉर्म लेने के बाद जो है वो हारिस के लिए हमने शूज़ लिए, जबकि माम के शूज़ अभी बिल्कुल न्यू थे तो इसलिए उसके नहीं लिए। और यूनिफ़ॉर्म, टाई, बैजेज़ ये चीज़ें जो हैं ये लीं और उसके बाद हमने जो इनकी बुक्स और प्रोजेक्ट्स के लिए चीज़ें चाहिए थी वो ली और इसके बाद हम इम्तियाज़ पहुंच गए। यहाँ से इंफॉर्मेशन ले। साहिवाल इम्तियाज़ में आज संडे फैमिली डे था और यकीन करें कि इतना रश था कि वाकई ही तिल धरने की जगह नहीं मिल रही थी। चलो ठीक है, सीरियल है ये जो लिए दोनों चलो अच्छा जी जी ठीक। पैकेट एक मेरा भी लेकर हाँ? ये वाला ले लो। चल ठीक है, ये ले ले। साहिवाल में इम्तियाज़ जो है वो अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, इसलिए यहाँ पर बहुत रश था। वैरायटी बहुत ज़्यादा थी लेकिन रश इतना था कि हम जो चीज़ें लेना चाह रहे थे वो बहुत ही मुश्किल से ले पा रहे थे और कुछ चीज़ें जो हैं वो तो ली नहीं जा सकी, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह। एनी हाउ जी हमने 2 महीने की ग्रॉसरी कर ली और अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं जो हम लेने के लिए गए थे वो हमने ले ली। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ी पेट पूजा करने के लिए आ गए क्योंकि बच्चे भी बहुत भूखे हो चुके थे और मेरी भी बस हो चुकी थी। और बच्चे इस वक्त बड़े खुश थे क्योंकि उन्हें जो है वो उन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी की ग्रॉसरी की थी और इनके बाबा की आदत है कि जब भी कभी ग्रॉसरी करने के लिए आएँ तो बच्चों को अलग से कुछ बजट दे देते हैं और फिर वो उस बजट के अंदर अपने लिए जो भी वो लेना चाहे ले लेते हैं। और मैं हमेशा घर की ही चीज़ें और ख़ास तौर पर किचन की चीज़ें जो हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं तो मैं वो ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ग्रॉसरी पहले हमने सारी जो है वो निकाल कर टेबल पर और सोफ़े पर रख दी और उसके बाद फिर हारिस और माहम ने सारी ग्रॉसरी जो है वो सेट की और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सेट की। मैंने फ्रिज वाले जो आइटम्स हैं वो सारे मैंने फ्रिज में रखे और अंडे वगैरह जो हैं वो भी मैंने सारे वॉश करके रखे। तो अंडे काफ़ी सारे थे तो फिर मैं थोड़े थोड़े करके वॉश करती रही और फिर इनको पैकेट्स में डाल के रखती गई। और ये क्लिप है जी नेक्स्ट डे सुबह का और आज नाश्ते के बाद मेरे बेटे ने कहा कि उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं और आज वो ट्यूबवेल पर जाएंगे, तो फिर मैंने जल्दी से, उनके बाबा उन्हें छोड़ने के लिए आए थे फ्रेंड्स को, तो मैंने उनके लिए चाय बना ली और साथ में मिठाई रखी हुई थी और कुछ बिस्किट्स वगैरह वो मैंने सर्व किए और पहले कोल्ड ड्रिंक सर्व की। और यहाँ पर जी साथ ही मैं सालन बनाने की तैयारी भी कर रही थी और हमेशा की तरह मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चें जो हैं ब्लेंडर में उनका पेस्ट रेडी कर लिया ताकि टाइमली जो है वो मैं सालन बना सकूं। ये ले जाओ आराम से, गिराना हम ये आप अंदर बच्चों को दिया। मैं चाय बनाती हूँ तो फिर चाय आके ले जाओ। और आज जी सुबह से मैं जो है वो बहुत शदीद किस्म की थकावट का शिकार थी और मुझसे काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा था क्योंकि एक दिन जब बंदा बहुत ज़्यादा काम कर लेता है तो फिर अगले दिन जो है वो उसका एनर्जी लेवल जो है वो काफ़ी कम हो जाता है।
तो आज जो है वो जब मैं सुबह उठी तो मुझे अंदाज़ा हुआ, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैं किचन में आई, लेकिन मुझसे बिल्कुल भी किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था और पैरों में बहुत दर्द हो रही थी। ज़ाहिर है जब हम इस किस्म की शॉपिंग ग्रॉसरी वगैरह करते हैं और घर का भी सारा साथ मैनेज करना होता है, फिर ऐसे में थकावट हो ही जाती है। बहरहाल मैंने जो है वो चिकन बनाया, साथ में मैंने कहा कि राइस बना लूँगी। स्वीट आज मुझे नहीं बनानी थी क्योंकि अभी इतनी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलें मैं आम वगैरह जो है वो क्यूब्स में काट कर एज़ ए स्वीट डिश रख दूँगी और साथ में रायता सलाद जो है वो तो बनाना ही था। तो यहाँ पर जी चिकन में मैंने जो है वो पेस्ट डालकर पहले ऑयल में उसको अच्छे से फ्राई कर लिया, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, बेसिक से मसाले शामिल किए और फिर चिकन डालकर भून लिया। और यहाँ पर मैंने माहम से कहा कि आप अपने लिए और भाई के फ्रेंड्स के लिए बर्गर बना लो और मैं सालन बना रही थी। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के बाद और चाय पीने के बाद बच्चों ने कहा कि हमने अब ट्यूबवेल पर जाना है, तो फिर जो है वो मैंने इसलिए माहम से कहा कि आप बर्गर्स बना लो और अपने हस्बैंड से मैंने कहा कि आप बच्चों को लेकर ट्यूबवेल पर चले जाएं और मैं पीछे से बर्गर्स और साथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स वगैरह पैक करके मुलाजिम के हाथ भिजवा दूंगी। ये जो इनका दूसरे वाला, इस पर भी तो मायो लगाओ ना। ये दूसरा हिस्सा जो है इसे खाली नहीं छोड़ते बेटा, इस पर भी लगाओ। माहम ने बहुत ही मज़ेदार चिकन पैटी बर्गर्स रेडी किए और उन्हें सब कुछ भिजवाने के बाद जी माहम ने अपना बर्गर लिया और रूम में जाकर आराम से बैठकर खाया और मेरा बिल्कुल भी अभी दिल नहीं था बर्गर खाने को, इसलिए मैंने अपना नहीं बनवाया। और जी मैं कुकिंग में मैं चाह रही थी जल्दी जल्दी कुकिंग जो है वो फिनिश हो तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ। तो बस यहाँ पर माहम अपना बर्गर लेकर चली गई, उसके बाद मैंने राइस बनाने की तैयारी शुरू की। राइस जो है वो दादा अबू नहीं खाते, बल्कि वो जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके लिए जो है वो रोटी ही बनाई जाए। तो बाकी हम लोग जो हैं जिनमें 4 हम जो हैं वो फैमिली के लोग और 2 जो हैं वो हमारे हेल्पर हैं, 1 फ़ीमेल और 1 मेल, तो 6 लोग हैं। लेकिन मैं हमेशा चावल जो है वो 1 किलो या सवा किलो बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को चावल बहुत पसंद है और ये इस वक्त भी खाते हैं और शाम को भी। तो आज तो खैर जो है वो हमारे घर गेस्ट भी आए हुए थे, मेरे बेटे के जो फ्रेंड्स हैं, इसलिए मैंने पूरा किलो ही चावल जो हैं वो साफ़ करके भिगो दिए थे। और इसके बाद जी मैंने मैंगोज़ जो हैं वो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट कर रख लिए और मैंने सोचा कि फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 15 to 20 मिनट्स में ये बहुत ही ठंडे हो जाएंगे और बहुत ही आइसी से हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो अभी ट्यूबवेल से जो है वो सब बच्चे वगैरह तो नहीं आए थे और ना ही मेरे हस्बैंड आए थे, लेकिन 3 बज चुके थे और मुझे और माहम को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने अपना अपना खाना निकाल लिया और बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू किया। क्योंकि जब खाने का टाइम गुज़र जाए तो भूख जो है वो ख़त्म ही हो जाती है। तो मैंने कहा माहम इससे पहले कि हमारी भूख ख़त्म हो जाए हम दोनों माँ बेटी खा लेती हैं और बाकी जब लोग सब आएंगे तो फिर उनका खाना हम डाइनिंग टेबल पर ही लगा देंगे। और यहाँ पर जी मैं सबके लिए खाना जो है वो सर्व कर रही थी और मेरे हस्बैंड और बच्चे वगैरह ट्यूबवेल से आ चुके थे और बात वगैरह लेकर चेंज भी कर चुके थे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं जो है वो डाइनिंग टेबल पर ही खाना लगा दूँ। तो आज का व्लॉग जी यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने थम्स अप भी करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही अच्छी सी नई वीडियो के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।